अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहिब, सदर PDM जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली, स्टेज पर तशरीफ फरमा कायदीन किराम और मेरे सामने मौजूद और तशरीफ फरमा जियालो, मुजाहिदों, बहादुर कारकुनों, आज एक इंतखाब और एक इंतखाबी और सियासी जंग कौमी असम्बली के अंदर हो रही है, जिसका इंशाअल्लाह अच्छा नतीजा चंद दिनों में मिलने वाला है। और एक अवामी रेफरेंडम हो रहा है हमारे सामने। कल भी एक जमात ने कोशिश की और कोशिश के साथ ये दावा किया कि वो कम से कम 10 लाख अफराद को जमा करेंगे, और सब ये कह रहे हैं सिवाय उनके कि अगर 10 से ज्यादा से तो ज्यादा से ज्यादा 30-35 थे और बाकी सिक्योरिटी कारकुन थे जिन्होंने जलसा भरा हुआ था। ये जंग जो मैदान में लड़ी जा रही है वो भी आप जीत चुके हैं। आज के इस जलसे ने कल के उस जलसे को बहुत पीछे छोड़कर ये जंग जीत ली है, और इंशाअल्लाह असेंबली की जंग भी अनकरीब आप जीतने वाले हैं। इस जंग से खौफजुदा नाम निहाद कप्तान अब सहारा ले रहा है इन बातों का कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, और साजिश भी मुल्क के अंदर नहीं मुल्क के बाहर हो रही है। जो लोग उसका टेलीफोन सुनते, उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी तरफ इशारे कर रहा है कि उन्होंने खत लिखकर खुद मुझे आगाह किया है कि हम तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी होता है? नहीं होता। असल में इसकी सारी सियासत शुरू से अब तक झूठ पर चल रही है। झूठे दावे किए बरसरे इख्तिदार आने से पहले, झूठे वादे किए बरसरे इख्तिदार आने से पहले, झूठे इल्जामात लगाए कंटेनर पर खड़े होकर, झूठे इल्जामात लगाए अपोजिशन लीडरों पर बरसरे इख्तिदार आने के बाद भी, पब्लिक से झूठे वादे करके अपोजिशन लीडरों की झूठ पर मबनी किरदार कुशी करके ये बरसरे इख्तिदार आया और रहा, और अब भी झूठ ही का सहारा लिए चला जा रहा है। मैं इतने लाख बंदे जमा करूंगा, झूठ। मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो रही है, झूठ। मेरे पास उसका तहरीरी सबूत मौजूद है, झूठ। कौन कौन से झूठ इसके पकड़ेंगे हम? इसका सारा कारोबार ही झूठ पर चल रहा है। और फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि जाली वजीर आजम साहब जाली मुफ्ती आजम भी बनने की कोशिश ना करें। इस जंग को, जो सियासी जंग है, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपोजिशन ने शुरू की है, पाकिस्तान के अवाम को उनका इक्तदार वापस लौटाने के लिए जो की है, उसको खैर और शर की जंग करार न दे। ये नेकी और बदी की जंग नहीं है। इसको नेकी और बदी का फैसला करना ये अल्लाह रसूल का काम है, किसी जाली मुफ्ती आजम का काम नहीं है कि वो कहे ये बदी है और ये नेकी है। ये अल्लाह रसूल का काम है नेकी और बदी की निशानदेही करना। और जहां तक सियासी बुराई और सियासी अच्छाई का फैसला वो अवाम का फैसला होता है, वो भी किसी मुफ्ती का फैसला नहीं होता।
सियासी अच्छाई बुराई का फैसला करते हैं अवाम, और शरई अच्छाई बुराई का फैसला करते हैं अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको कोई हक नहीं कि वो एक खालिस सियासी जंग, अवामी जंग को, अवाम की जंग को खैर और शर की जंग करार दे। और खैर और शर कैसे कह सकता है? कल तक इक्तिदार में आने से पहले जिनको ये बदी की कुव्वतें ये करार देता था, हम नहीं ये करार देता था, उनको सीने के साथ लगाया, उनको साथ लेकर चला, उनकी वजह से इक्तिदार में आया और रहा। उन्हीं की अब मिन्नतें, खुशामदे, तरले, मिन्नतां कर रहा है। जिनको किसी को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, किसी के खिलाफ कागजात का पुरंदा ब्रीफ केस तैयार करके लंदन जाके मुकदमा करना चाहता था। हम नहीं कहते, ये कहता रहा कि वो बदी के मंबे हैं, बदी के अलमबरदार हैं। उन बदियों को सीने से लगा के और साथ लेके चलता रहा। अब भी उनकी खुशामदे कर रहा है। ये किस मुंह से कह सकता है कि मैं बदी के खिलाफ खड़ा हूं और अमर बिल मारूफ के नाम से जलसा करता है? ये अमर बिल मारूफ है कि जिसको खुद तुमने, किसी और ने नहीं, जिसको तुमने बदी बुराई करार दिया, उसका झंडा, उससे अपना झंडा उठवाया और उनका झंडा लेकर चलता रहा। वो किस तरह कह सकता है कि वो अमर बिल मारूफ के नाम पे जलसा किस तरह कर सकता है? बात क्या है? साजिश क्या है? साजिश इसने खुद, इसकी नालायकी ने की है, इसकी नाअहली ने की है। अमेरिका ने या किसी बैरूनी ताकत ने तो आके चीनी महंगी नहीं की, चीनी गायब नहीं की, आटा महंगा नहीं किया, आटा गायब नहीं किया। महंगाई की चक्की में अवाम को नहीं पीसा उन्होंने आके, इन्होंने किया। पहले उसका अपने सारे कसूरों का, अपनी सारी कोताहियों का इल्जाम गुज़श्ता हुकूमतों को देता था। ये एक बेजवाज और गैर मंतकी, इलॉजिकल बात थी। और अब उससे भी उसी तरह की एक और इलॉजिकल बात करनी कि ये बैरूनी ताकतों की सारी साजिश तुमने खुद अपने खिलाफ, तुम्हारी नाअहली ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है। तुम्हारी करप्ट और नाअहल गवर्नेंस ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है, किसी और ने नहीं की। अवाम, अपोजिशन का तो इतना ही काम है कि उन्होंने अवाम के सामने अपोजिशन को भी तुम्हारा कच्चा चिट्ठा रखने की जरूरत नहीं थी। वो कच्चा चिट्ठा जो है तुम्हारी नाअहली खुद बोल बोल कर अवाम को बता रही है। और उसी की वजह से आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ा है अज़्म एतमाद का और अपने साथियों को छोड़ जाने का। जितने अपने साथी थे एक एक करके आप गिन लें, किसको अपने साथ रख सका? इसकी फितरत ही नहीं है, ना किसी के साथ चल सकता है, ना किसी को अपने साथ चला सकता है। और बेहतर यही है जितनी जल्दी इससे जान छूट जाए अवाम की, उतना इस मुल्क के हक में बेहतर है, इस मुल्क के अवाम के हक में बेहतर है। और यही काम अपोजिशन कर रही है। लेकिन मैं तायद करना चाहता हूं बात खत्म करने से पहले जनाब महमूद अचकज़ई साहब की, कि अपोजिशन का काम इसको हटाकर और मियां शहबाज शरीफ साहब को लाकर खत्म नहीं होगा, शुरू होगा। उसके बाद एक तो जिन मुश्किलात का शिकार है अवाम, उससे उनको निजात दिलाने के लिए भरपूर कोशिश और मनसूबाबंदी, और उसके साथ पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाने के लिए उसके आइंदा इंतखाबात में हर किस्म की मुदाखलत खत्म करके अवाम को उनका हक हुक्मरानी दिलाने के लिए ये जिद्दोजहद इमरान को हटाने के बाद असल में ये जिद्दोजहद जारी होगी और होनी चाहिए। क्योंकि पीडीएम और अपोजिशन की जमातें इसीलिए इकट्ठी हुई थी, सिर्फ इमरान को हटाने के लिए नहीं, इसलिए कि अवाम को उनका हक हुक्मरानी वापस दिलाया जाए, अवाम अपनी मर्जी से हुकूमत बनाए और वो हुकूमत अपनी मर्जी से हुकूमत चलाए, किसी की उसमें ना हुकूमत बनाने में मुदाखलत हो और ना हुकूमत चलाने में मुदाखलत हो। बहुत शुक्रिया।